दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं 25 साल की विवाहिता हूँ और मैं कोलकाता में अपने पति गौतम के साथ रहती हूँ। मेरे पति पुलिस में नौकरी करते हैं और हम दोनों ने लव मैरिज की है। हम दोनों कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन गौतम के पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए हम दोनों शादी के बारे में सोच रहे थे। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर गया। फिर एक दिन एक अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी आई। बुरी खबर यह थी कि गौतम के पिताजी गुजर गए थे, जो कि पुलिस में नौकरी करते थे। उनके गुजरने के बाद वो नौकरी गौतम को मिली, क्योंकि उनके छोटे भाई, जो कि मेरे दियर ने यह नौकरी लेने से इनकार कर दिया, इसलिए यह नौकरी गौतम को मिली। गौतम के पिताजी ने गुजरने के 1 साल बाद हम दोनों ने शादी कर ली और हम शहर में रहने लगे। गौतम मुझे बहुत अधिक प्यार करता है, मैं बता नहीं सकती। एक दिन मैं घर पर अकेली थी, तब मेरे दियर का फ़ोन आया और बोले, भाभी आप कैसे हो और गौतम भैया कैसे हैं। इस तरह की नॉर्मल बातचीत के बाद वह कहने लगे कि इस बार दीपावली पर आप दोनों को गांव आना ही पड़ेगा। मैंने हाँ कह दिया और थोड़ी बहुत बातचीत के बाद फ़ोन रख दिया। फिर शाम को जब गौतम घर आए तो मैंने इसको दियर जी के फ़ोन के बारे में बात की। गौतम ने कहा, आशीष का फ़ोन तो मुझे आता ही रहता है, वह भी मुझे गांव आने को कह रहा था। मैंने कहा, इस दीपावली पर हम गांव चलते हैं, वैसे काफ़ी समय से हम गांव नहीं गई। गौतम ने कहा, तुम तो जानती हो कि पुलिस में मुझे छुट्टी कहाँ मिलती है। मैंने कहा, एक काम करो, आप उसे फ़ोन करके कोलकाता बुला लो, कम से कम कुछ दिन साथ तो रहेंगे। गौतम ने कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही उसे फ़ोन करके बुला लेता हूँ। अगले दिन गौतम ने दियर जी से फ़ोन पर बात करने के बाद मुझे कॉल करके बताया कि दियर जी परसों हमारे घर आ रहे हैं और मुझे उनके लिए एक कमरा तैयार करने को कह दिया। मैंने उनके लिए कमरा साफ कर दिया था। दूसरे ही दिन वह आ गए थे। उनके आने के बाद मैंने उसको चाय पानी के लिए पूछा और मैंने कॉल करके गौतम को उनके आने की खबर दी। फिर मैं खाना बनाने लगी और वह नहाने के लिए चले गए। जब मैं खाने की टेबल पर खाना लगा रही थी, तब वह नहाकर आ गई। फिर मैंने उसको खाना परोसा तो वह बोले, आप नहीं खाओगे, सिर्फ मेरे लिए क्यों खाना परोस रहे हैं। मैंने कहा, मैं गौतम के आने के बाद खाना खाऊंगी, आप खा लीजिए और कुछ चाहिए तो बोल देना। वह कुछ बोले नहीं। फिर खाना खाकर वह अपने कमरे में चले गए। मैं बर्तन साफ करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझे आवाज़ लगाई, भाभी ज़रा इधर आइए। मैं कमरे में गई तो वह बोले, मैं आपके लिए मेकअप लाया हूँ। मैं देखकर बहुत खुश हो गई। फिर मैंने कहा, क्या ज़रूरत थी ये सब लाने की। वह बोले, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके लिए ले लिया। फिर मैं कमरे से चली गई और वह अपना काम करने लगी और वह सो गई। शाम को जब गौतम आए तो वह दोनों बैठकर बातें करने लगे। मैं खाना बना रही थी। फिर हम तीनों ने रात का खाना खाया और खाना खाकर गौतम अपने कमरे में चले गए और मैं बर्तन साफ करने लगी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मेरे दियर की नज़र जब से आए हैं तब से मेरे पर ही टिकी हुई थी। घर का काम निपटा कर मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। फिर मैं अगली सुबह 5 बजे उठी
और नहा धोकर सुबह का नाश्ता बना रही थी। तभी दियर जी ने आकर मुझे पकड़ लिया और मैं घबरा गई। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? वह बोले, आपको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तभी गौतम ने कमरे से मुझे आवाज़ दी। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे छोड़ दिया और वह रसोई से चले गए। थोड़ी देर बाद मैंने उन दोनों को चाय और नाश्ता दे दिया। तभी सुबह का नाश्ता करते हुए गौतम बोले, आज हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे। तो दियर जी बोले, क्या आज आपकी छुट्टी है? गौतम बोले, नहीं, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। ये सुनकर दियर जी के होठों पर मुस्कान आ गई। इसका मतलब मैं समझ गई थी। फिर हम सब ने नाश्ता खत्म किया और बाहर घूमने के लिए चले गए। घर वापस आने में 4 बज चुके थे। फिर 2 घंटे बाद गौतम अपने ड्यूटी पर चले गए। फिर दियर जी नहाने के लिए चले गए। फिर वह नहाने के बाद शाम का खाना खाने के लिए बैठ गए। जब मैं खाना परोस रही थी तो वह मुझे ही देख रहे थे। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वह हल्के से नीचे की तरफ देख लिया और वह मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उनकी मंशा तो मैं सुबह ही जान चुकी थी। अब तो गौतम भी घर पर नहीं थे, इसलिए मेरी धड़कनें और तेज हो गई थी। खैर, वह खाना खाकर चुपचाप टीवी देखने लगे। बर्तन धोकर मैंने बाकी का काम निपटा दिया। फिर मैंने उनको पूछा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं नहाने चली गई। इतने में ही फ़ोन की घंटी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। फ़ोन दियर जी का था और उन्होंने ही उठाया। फिर कुछ देर बाद ही वह बोले, भाभी, गौतम भैया का फ़ोन है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं नहा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। दियर जी बोले, भैया थोड़ा जल्दी में है, कह रहे हैं कि अभी बात करवाओ। मैंने फ़ोन लेने के लिए हाथ बाहर निकाला। दियर जी ने पहले तो मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन दिया। मैंने गौतम से बात की तो पता चला कि वह मेरी तबीयत के बारे में पूछना चाहते थे। मैंने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने हाथ बाहर निकालकर दियर जी को फ़ोन दे दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गौतम ने अचानक ऐसा क्यों पूछा। अब फ़ोन लेते हुए भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरे मन में अब दुविधा होने लगी। फिर पीछे मुड़कर देखा तो दियर जी थे। वह बोले, शर्म छोड़ दो। मैंने अपना चेहरा नीचे कर लिया। फिर वो सबके बाद मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात के 2 बजे दियर जी फिर मेरे कमरे में आई और क्रिकेट मैच की दूसरी पारी खेलने लगे, जो कि काफ़ी लंबा मैच चला। ये वाला मैच 1 घंटे तक चला। फिर बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने ही गौतम को फ़ोन करके मेरी तबीयत का बहाना बनाया था। ये सब उन्हीं की ही चाल थी। सुबह गौतम के आने से पहले हम फिर वह गांव नहीं गए। अब वह हमारे साथ ही रहते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।